देवनगरी गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें हैं। चंद्रिका बहुत गोरी और देखने में बहुत सुंदर थी, पर हरिता थोड़ी काली थी, देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। चंद्रिका गांव में ही रह के छोटे मोटे काम करके बचपन से ही हरिता को पढ़ाने लगी। हरिता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो शहर में रह के पढ़ती थी, पर हरिता के कॉलेज में उससे कोई भी बात नहीं करते थे, कम से कम उसके साथ बैठते भी नहीं थे। एक बार कॉलेज में एक लड़की ऐसे कहने लगी, क्या रे, मेरे बेंच पर बैठी हो? तेरे फेस को आईने में देखी क्या? मेरे पास बैठने आ गई? जाके उस लास्ट बेंच में बैठ जा। ऐसे कह के उसे दूर रखते हैं। एक दिन कॉलेज के प्रोग्राम में एंकरिंग करने के लिए टीचर सबसे पूछती है, पर हरिता से नहीं पूछती। तब हरिता उठ के, मैडम, मैं करूंगी, मुझे ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, ऐसे बहुत खुशी से कहती है। तब टीचर हंस के, तुझे और क्या क्या पसंद है, जल्दी बताओ। ये फेस लेके एंकर बनना चाहती हो? तुझे देखते ही लोग भागने लगेंगे। ऐसे कहने लगी। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी हंसने लगे। हरिता को बहुत दुख लगा। बिना रोए सबको देखती रही हरिता। उसके अगले दिन हरिता पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के गांव को चली जाती है। बहन को देखकर चंद्रिका बहुत खुश होकर प्यार से उसके पास जाती है। ये क्या बहन, ऐसे बिना बोले ही आ गई? खबर करती तो चिकन करी बना के रखती ना। अरे दीदी, थोड़ी देर मुझे छोड़ दे। ठीक है बहन, इतनी दूर से आकर थक गई होगी, आराम करो। ऐसे चंद्रिका कहती है। हरिता दुखी होकर, दीदी, भगवान तुझे इतना सुंदर बनाया और मुझे ऐसे क्यों किया? ऐसे हरिता कहती है। बहन ऐसे कहने पर चंद्रिका उसके पास बैठकर, हरिता, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। मुझे सुंदरता दिया पर बुद्धि नहीं दिया, पर तुझे तो पता है कितनी बुद्धि दिया है। मुझे 10th क्लास पास होने में 4 साल लग गए, लेकिन तुझे इस जिले में फर्स्ट रैंक आया। ये गोरे रंग में क्या है बहन? थोड़े साल बीतने के बाद ये सुंदरता जाके मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, पर तेरी बुद्धि दिन भर दिन बढ़ती रहेगी, पर कम नहीं होगी बहन। ऐसे हरिता की महानता कहने लगी। उसके अगले दिन भी हरिता घर पर दीदी के साथ रहती है। चंद्रिका के हर काम के पास जाती है हरिता। उसकी दीदी उसे पढ़ाने के लिए कर रही मेहनत को देखकर उसे मजाक उड़ाए बातें बहुत छोटे लगते हैं। दीदी, कल मुझे कॉलेज जाना है, थोड़े दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं दीदी। ठीक है बहन, अच्छे से एग्जाम्स लिख के जॉब हासिल करना है। हरिता मतलब आसमान के बराबर है, तुझे बहुत ऊंचाई तक जाना है बहन। ऐसे कहती है। उसके अगले दिन हरिता कॉलेज को जाती है। हरिता कॉलेज में कदम रखते ही कॉलेज के दीवारों पर हरिता के फोटोज लगाकर लिखा है, यहाँ दृष्टि के गुड़िया बिकते हैं। उन्हें देख के हरिता जाकर टीचर्स को कंप्लेंट करने पर भी वो एक्शन नहीं लेते। अभी क्या हुआ? उसमें गलती क्या है? तू हीरोइन के जैसे फील हो रही है क्या? ऐसे हरिता को ही अपमान करते हैं टीचर्स। थोड़े दिनों बाद एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। हरिता किसी भी हालत में फर्स्ट रैंक हासिल करके उसको अपमान किए लोगों को जवाब देने के लिए अच्छे से पढ़ के एग्जाम्स लिखती है। एग्जाम्स होने के बाद छुट्टियों में दीदी के पास चली जाती है। थोड़े दिन बाद हरिता को अर्जेंटली कॉलेज को बुलाते हैं। तब हरिता डर के उसके साथ दीदी चंद्रिका को भी ले जाती है। दीदी, मुझे डर लग रहा है दीदी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। इतने में टीचर्स आके बहुत बड़ा माला हरिता के गले में डालते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस हरिता, तू एग्जाम्स में स्टेट फर्स्ट रैंक हासिल की, तू हमारा कॉलेज का नाम रोशन की। ऐसे हरिता की तारीफ करके उसके रंग के प्रति मजाक उड़ाए कॉलेज में रहे लोग उससे माफी मांगते हैं। हरिता का सक्सेस देखकर चंद्रिका बहुत खुश होती है। तब से हरिता को चाहे कोई भी कुछ भी कहे, वो उन सबको उसके काम से समाधान देती है। दो बहनें
चंद्रिका और हरिता उनके गांव के पास रहे सागर में मछलियां पकड़ के जीने लगे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद बाकी कर्जे चुकाने के लिए वो बहुत मेहनत करने लगे। एक दिन हर रोज की तरह मछलियां पकड़ने दोनों बहनें सागर में जाते हैं। उनके नाव के ऊपर ज्यादा मछलियां मिले जगह को जाने के बाद बहन हरिता दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी तो सच बोली, अगर हम मौसम की चेतावनी पर ध्यान देके घर पर रह जाने से हमें बहुत नुकसान होता ना। दोनों बहनें उनके नाव के उस पार और इस पार उनके जाल बिछाकर मछलियां पकड़ के उन्हें थैली में डालने लगे। बस एकदम से सागर में लहरें उभरना शुरू होते हैं। सागर पूरा उभरते लहरों से बहुत खतरनाक बन जाता है। नाव पर रहे दोनों बहनें ऊपर नीचे लहराने लगे। तब चंद्रिका ने, संभाल के पैरों को बैलेंस करके खड़ी रहना। दीदी मुझे तो डर लग रहा है, अभी तक ठीक ही था ना। तो ये अचानक से सागर में लहरें कैसे उभरने लगे? मालूम नहीं चल रहा बहन, पता नहीं गंगा मैया को क्यों गुस्सा आया। मछलियाँ पकड़ना बंद करके धीरे से किनारे को चले जाएंगे। उसके बाद उनके जाल नाव में डाल के किनारे के तरफ आने लगे। तब अचानक से उनके नाव के सामने एक माया मछली का पेड़ सागर में से ऊपर आता है। वो ऊपर आते ही सागर पूरा शांत हो जाता है। दोनों बहनों की नाव लहराना बंद होने पर वो आश्चर्य हो जाते हैं। दीदी ये कैसी जादू है? अभी तक खतरनाक रही सागर इस तरह शांत हो गई। हमारे सामने ये पेड़ कैसे दीदी? ये पेड़ के तो इतनी सारी मछलियाँ हैं। मुझे तो कुछ डर लग रहा है दीदी। डरो मत बहन, गंगा मैया नाराज होने के लिए हमने कुछ भी गलत नहीं किए ना। मेरा ख्याल है ये सब मैया की वरदान है। सच दीदी? तो इस मछली के पेड़ को रही मछलियाँ भी तोड़ के जाएंगे ना दीदी? ऐसे पूछने पर चंद्रिका ठीक है कहती है। उससे दोनों बहनें खुशी से उस मछली के पेड़ को रही मछलियाँ तोड़ते समय एक मछली उनके आंखों के सामने बहुत बढ़ने लगी। दोनों बहनें उसे देखते समय उस बड़ी मछली के अंदर से एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। दीदी ये कैसी माया है? ये मछली तो बहुत बढ़ने लगी। इसके अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ये सब गंगा मैया की जादू है या कोई भूत की माया है दीदी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे डरते समय चंद्रिका हिम्मत से उस बड़े मछली को पेड़ से तोड़ती है। बस वो बड़ा जादुई मछली चंद्रिका के हाथों में आते ही एक छोटे से बच्चे में बदल जाती है। बहन देखो, ये बच्चा बहुत सुंदर है ना। रुक दीदी, मुझे ये कोई जादू लग रहा है। क्या ये सच है दीदी या कोई सपना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कुछ नहीं है बहन, यहाँ सब कुछ सच है। ये बच्चे को हमें गंगा मैया ने दिया है। इस बच्चे को हम पालेंगे बहन। ऐसे दीदी कहने पर हरिता घबराकर, दीदी क्यों जल्दबाजी कर रही हो? हमारा गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। अभी ये बच्चे को ले जाकर पालने के लिए हमें कहाँ होगा दीदी? कोई बात नहीं बहन, माता पिता जाने के बाद हम कैसे जिएंगे सोचे, और अभी जी रहे हैं ना। इसी तरह ये बच्चे को पालने का रास्ता हमें जरूर मिलेगा। ऐसे कह के दोनों बहनें किनारे को आ जाते हैं। तब चंद्रिका उसकी बहन से, बहन तू ये सब मछलियाँ ले जाके मार्केट में बेच के आ। मैं इस बच्चे को ले जाके घर जाऊंगी। लगता है इसे भूख लगी है, थोड़ा दूध पिलाऊंगी। ऐसे कह के चली जाती है। उसके बाद हरिता मार्केट को जाकर सभी मछलियाँ बेचने पर हर रोज से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन्हें लेके बहुत खुशी से घर जाकर देखने पर सुबह तक रही उनकी झोपड़ी एक नया भवन में बदल जाती है। ये कैसी अजीब हादसा है सोचकर हरिता वहीं रुक जाती है। उस भवन में से चंद्रिका बच्चे के साथ बाहर आकर आश्चर्य से घर की तरफ देख रही बहन से, बहन शौक मत होना, ये हमारा घर ही है। ये देखो, वो जादुई पेड़ दिए इस बच्चे की वजह से हमारा घर ऐसे बदल गया। मैं बोली ना, गंगा मैया हमारे ऊपर दया बरसा के उस जादुई मछली के पेड़ को और इस बच्चे को हमें दी बहन। तब हरिता खुशी से घर के अंदर जाकर पैसे देती है
तब से शुरू होके वो जादुई मछली से आए बच्चे के वजह से दोनों बहनें बिना किसी कमी के खुशी से जीने लगे।